हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने अपनी पढ़ाई, तबीयत और सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रखा होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं आप लोगों को 6 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। अन अकेडमी पे भी 3 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरा यूजीसी नेट कॉमर्स क्वालिफाइड है। मैंने एमपी टेट हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं। एल आई सी एडीओ का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाइड है। इंटरव्यू मैंने अटेंड नहीं किया था। एमबीए किया हुआ है मैंने, एमकॉम किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स से अभी चल रहा है, सेकंड ईयर है, इस साल ये कंप्लीट हो जाएगा। बीएड मेरी कंप्लीट है, बीकॉम मेरा कंप्लीट है, पीजीडी से ये मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्वालिफिकेशन वाइज आई एम एलिजिबल एंड आप लोगों को कोई भी नॉलेज वाइज कमी महसूस नहीं होगी जब भी मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँगा। और आई एम डैम श्योर, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में मैं आपकी पूरी तरह से मदद कर पाऊँगा। तो जिस एग्ज़ाम की बात आज हम लोग करने वाले हैं वो है यूजीसी ग्रांट कमीशन का नेट कॉमर्स। मैं यहाँ पे आपको नेट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। या फिर आप अपनी रिसर्च वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कॉमर्स फील्ड में तो आपको इसके लिए भी यही एक ही एग्जाम देना पड़ता है जिसमें दोनों चीज़ें होती है, नेट प्लस जेआरएफ। और कॉमर्स का अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो कॉमर्स के एग्ज़ाम में वैसे इस एग्ज़ाम में ओवरव्यू में अगर दूँ तो दो पेपर्स होते हैं। कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर सबके लिए होता है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। और जब हम सब्जेक्ट स्पेसिफाइड की बात करते हैं तो टोटल मिलाकर हमारे पास 10 चैप्टर्स बनते हैं। टोटल हमें कितने चैप्टर्स कवर करने पड़ते हैं? 10 चैप्टर। ये 10 चैप्टर बोल दो या 10 यूनिट बोल दो, और आम भाषा में बोले तो ये पूरे 10 सब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। कहने के लिए 10 सब्जेक्ट है, इसमें जब हम घुसेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा डिटेल कंटेंट निकल कर आता है। वैसे मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पे हम बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है वो हम कवर करेंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इसको कवर करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, बेसिकली ऑल द एक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सब पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीकॉम वगैरह किया होगा, तो आपने ये सारे सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ये सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा। लेकिन उस समय हमारा क्या होता था, कॉलेज का एग्जाम होता था, जनरली हम लोग जाते थे एक रात पहले पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं मोस्टली, एक दो दिन 3 दिन पहले पढ़ा और अगले दिन जाके एग्जाम में लिखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए पड़ती है कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। नेट अच्छे क्वेश्चंस पूछता है और वहाँ पर हमें अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो सकता है हमें अपने एग्जाम्स को क्रैक करना। तो मैं आपको यहाँ पर कौन कौन से यूनिट्स है जो कवर करवाऊंगा, तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैं ये वाले यूनिट्स कवर करवा रहा हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में कवर करवा दूंगा आपका पूरा बहुत डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंप्लीट करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कंप्लीट करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीट करेंगे और मार्केटिंग मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। टोटल मिला के हम लोग ये 6 यूनिट्स हैं जिनको हम लोग बहुत डिटेल में पूरी तरह से विद एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नेट के द्वारा पूछे गए, इन सभी के साथ हम इनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और आप एग्जाम में बड़े आराम से सभी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ओके, तो आज की क्लास मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ? फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर नहीं है तो हम लोग बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर चार्ट बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आज के बाद कभी बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डाउट ही ना आए। एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद समझो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट पूरी तरह से खत्म। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू ओपन। ओहो, ये क्या है? न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ये तो या न्यू पेज आ गया। यस, तो देखो भैया, बिजनेस एनवायरनमेंट समझने से पहले सबसे पहले देखो, ये मान लीजिए आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है।
आप बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो भाई साहब, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हो, बस आपका कोई ना कोई तो बिजनेस होगा ही होगा। अब बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ लोग भी होंगे, ये भी आप मान लीजिए बिजनेस का ही पार्ट है। जो जो मैं बाहर वाला बॉक्स बनाया ये समझ लीजिए आपके बिजनेस ही है, ये पूरा बिजनेस का कैंपस है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बिजनेस के अंदर होती होंगी। आपके आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ओहो सो डार्क। आपको आपके बिजनेस के अंदर क्या मिलेगा, आपको आपके बिजनेस के अंदर मिलेंगे आपके एम्प्लॉयज। सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज होंगे बिजनेस के अंदर। और क्या क्या होगा बिजनेस के अंदर, आपके गोल्स हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, आपका मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉय से ही मैनेजमेंट बनेगा वैसे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, ये सब इसी मैनेजमेंट में ही आ जाता है। तो और जो भी चीज़ें, आपकी मशीनरी, आपकी एसेट्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाटएवर, जो भी चीज़ें बिजनेस के अंदर पाई जाती हैं, जो भी चीज़ें बिजनेस के अंदर होंगी जिन पर आपका फुल्ली कंट्रोल होगा, व्हाटएवर कुछ भी हो जिस पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल है, वो सब आपका क्या है बिजनेस का, इस इन्वायरमेंट को हम लोग नाम देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, बिजनेस का अंदर का इन्वायरमेंट है, इस पे आपका पूरा कंट्रोल है। आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हो। हाँ, इंप्लॉयज पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, फिर भी उनको कंट्रोल तो कर ही सकते हैं ना। इतना नहीं है कि हम उनके पूरी फीलिंग्स चेंज कर दें, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उनको अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो इन पर हमारा कंट्रोल तो होता है, कुछ हद तक तो कंट्रोल होता है, और मैनेजमेंट पे तो पूरा ही कंट्रोल होता है, और यहाँ पर बिजनेस के एसेट्स पर तो हम पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें बिजनेस के अंदर आती हैं, जो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर आती है, दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट या इंटरनल पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड तो होती हैं, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट नहीं होती है, मतलब अंदर का पार्ट नहीं है तो कनेक्टेड है। उनका उनका असर हमारे ऊपर होगा, लेकिन हमारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग हमको कंट्रोल कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल लें सर, एक और दो एग्जांपल तो बता दो इसके। जी सर बता रहा हूं, एक मिनट। एग्जांपल ले लो, कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स हैं, आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है बाहर का बंदा है, आता डेली है बिजनेस में, लेकिन उसका आपके ऊपर कंट्रोल है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो जब चाहे जो प्रोडक्ट चाहे खरीद सकता है, जब मना करना चाहे तो कर सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, हमारे सप्लायर्स जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बैंकर्स जिनसे हमने लोन वगैरह ले रखा होगा, और कौन हो सकता है सर, और बताइए, कॉम्पिटिटर्स। ये सब लोग बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड लोग हैं। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस के साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इनका हमारे ऊपर जोर है, हमारा इनके ऊपर कोई जोर नहीं है। वो गाना सुना होगा, शाहरुख खान का आया था, एक बहुत पहले आया था, इस दिल पर मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। वैसे इन पर भी मेरा कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं। अब इसके अलावा सर और भी कुछ होता है, हाँ सर और भी कुछ होता है। इनके अगर बाहर में ले चलूं आपको, तो इसके बाहर भी एक इन्वायरमेंट होता है। अगर उस इन्वायरमेंट को शॉर्ट में याद रखना है तो मैं आपको याद करने की तरीका बता देता हूं। आप लिख सकते हो पेस्टल, PESTEL, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ चलने की वजह से आपके ऊपर बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। भले ही आप ध्यान दो ना दो, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से बिजनेस में बहुत सारे असर आते हैं। कभी आप एग्जांपल ले लीजिए 2014 का, जब मोदी गवर्नमेंट अपने रूलिंग पार्टी बनी, उस समय, उसके बाद से मैं डायरेक्टली क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है कि बिजनेसेस बहुत सारे ग्रो किए हैं। बहुत सारे बिजनेस नहीं भी किए होंगे, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो किए हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई, तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ गया। उसके बाद से अगर आप दूसरा एग्जांपल लो, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, उसका असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा। आपका उसके ऊपर कोई जोर नहीं है, लेकिन इसका आपके ऊपर पूरा जोर पड़ने वाला है। सोसाइटी में क्या चलने वाला है, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल के बाद इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, आपके आसपास का रॉ मटेरियल का वातावरण कैसा, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। और लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या बातें चल रही हैं, लॉज कौन कौन से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब बिजनेस के बाहर की चीज़ें हैं।
इन पर आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन इनका पूरा जोर आपके ऊपर आएगा, इनका पूरा असर आपके ऊपर दिखेगा। और इन सभी के साथ करना क्या है हमें, इन सब की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि इनमें होने वाले चेंजेस को आप आसानी से समझ सको और उनका बिजनेस पर क्या इंपैक्ट आएगा इसको समझ सको, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में कोई लॉस होना होगा तो उससे हम पहले से बच सकते हैं। फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी दिखने वाली होगी उसको पहले से ग्रैब करके सबसे पहले मार्केट में उतर के सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इन सभी चीजों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज रखना, यही कहलाता है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये सारी चीजें जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, चाहे इनडायरेक्ट रूप से चाहे डायरेक्ट रूप से, इन सबको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर नाम दे दें इनको, अगर स्पेसिफाइड करना चाहिए तो ये जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट था, इसको हम लोग बोलते हैं अंदर वाले डब्बे को माइक्रो एनवायरनमेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। और इन दोनों को अगर कंबाइनली बोलना हो तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का क्या हो जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल पर हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल पर भाई साहब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप इस तरीके से अच्छे से देख सकते हो, जो मैंने ये यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, दैट ऑल थिंग्स, ये सब किस में आ जाती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल में बात करेंगे तो आप माइक्रो एनवायरनमेंट देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज में आपके कौन से आ गए, होलसेलर्स आ गए, आपके रिटेलर्स आ गए, ये सब आ गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, हर तरह की चीजें जो बाहर है, बिल्कुल ही बाहर है, जिनसे कोई आपका रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका असर पड़ रहा है, ये सब किस में आ जाता है, मैक्रो एनवायरनमेंट है। इन सब की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज प्रॉपर रखना और उनको प्रॉपरली स्कैन करते रहना, इसी को बोलते हैं स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और इसी के अकॉर्डिंगली ही हम अपने बिजनेस के प्लान्स एंड पॉलिसी बनानी पड़ती है। जब हम मैनेजमेंट में पढ़ते हो, प्लानिंग करनी पड़ती है, तो प्लानिंग जो हम करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने गोल सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिटेल में कवर करनी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप प्लीज़ एनरोल कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक रख लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।